दोस्तों अब हम 8.4 को समझेंगे और ये हमारे इस चैप्टर का अंतिम पड़ाव है। दोस्तों इस चैप्टर में होगा क्या कि हमें जो हमारे त्रिकोणमिति है उसकी कुछ सर्व समीकरण बनेगी दोस्तों। यानी कि जैसे साइन का हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, कोस का वर्ग करना पड़ेगा, टेन का वर्ग करना पड़ेगा। तो इन वर्गों के लिए हमें कुछ सर्व समीकरण दी गई है दोस्तों। उन सर्व समीकरणों को हमें क्या करना है, याद करना है दोस्तों। और याद तो क्या ही करना है दोस्तों, पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों वो जो सर्व समीकरण बनी कैसे। दोस्तों हम जानते हैं कि एक हमारा समकोण त्रिभुज होता है दोस्तों। एक समकोण त्रिभुज है दोस्तों हमारे पास, और इस समकोण त्रिभुज में ये हमारे पास समकोण है और समकोण के सामने कौन सी भुजा होती है दोस्तों, वो होती है हमारी कर्ण। और दोस्तों मैं क्या मानता हूँ, इसको थीटा मानता हूँ। तो थीटा के सामने क्या होता है, लंब। थीटा के सामने क्या होता है दोस्तों, लंब। और जो हमारी तीसरी भुजा वो क्या रहेगी, हमारी आधार रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों इसी तीन कोणों पर, इन तीन कोणों का मापन करके हम हमारे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों को समझते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि इस समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है दोस्तों वो क्या होती है, कर्ण। वो दोस्तों वो क्या होती है हमारे पास, कर्ण। अगर हम क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर कर देते हैं ना, तो कर्ण अकेला क्या होता है, आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर दोस्तों हो जाता है। तो दोस्तों इसी से हम क्या करेंगे, हमारी क्या करेंगे, जो हमारे तीन सर्व समीकरण है ना, उन तीनों सर्व समीकरणों को समझते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं दूसरी लेता हूँ, फिर वापस दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि जो कर्ण है, कर्ण का क्या करते हैं हम, स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करने पर ये क्या होता है, अकेला आधार का भी स्क्वायर प्लस लंब का भी क्या होता है, स्क्वायर। और दोस्तों इसी प्रकार से हम क्या लेंगे, हमारे तीसरे सर्व समीकरण फॉर्मूला ये रखेंगे दोस्तों। क्या होगा कि अगर हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर कर देंगे ना, तो क्या होगा, कर्ण ये अकेला आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इन्हीं सर्व समीकरणों को हम समझते हैं। दोस्तों कुछ बातें हैं वो और ध्यान रखनी, जो हमने पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर होता है हमारे पास में, एक हमने पढ़ा था लाल, LAL लाल, लाल बट्टा कक्का। और दोस्तों साथ ही हमने त्रिकोणमिति के मान रखे थे हमारे, क्या कहते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। अपोन में क्या कहते हैं दोस्तों, अपोन में कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। दोस्तों हम पढ़कर आए इन चीज़ों को 8.1, 8.2 में, 8.3 में। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि जितना भी हमने पढ़ा है ना, अब सभी हमारे एक साथ इस 8.4 में काम में आने वाला है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों इन्हीं सभी के माध्यम से हम क्या करेंगे, हमारे सर्व समीकरणों को ज्ञात करते हैं दोस्तों। तो हमने कर्ण का जो फॉर्मूला है हमारे पास में, जो पाइथागोरस प्रमेय है, वो 3 बार लिख दिए, 1, 2 और 3। तो दोस्तों मैंने 3 बार लिख दिए, तो मैं क्या करूंगा, एक बार तो दोनों पक्षों में कर्ण का भाग दूंगा, और एक बार दोनों पक्षों में आधार का भाग दूंगा, और एक बार दोनों पक्षों में दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लंब का भाग देने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखना दोस्तों कि दोनों पक्षों में कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर। और दोस्तों यहाँ देखिएगा कि हमारे पास में क्या है, ये कर्ण का स्क्वायर है दोस्तों। हम क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, कर्ण के स्क्वायर का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। आगे दोस्तों बराबर का साइन है, बराबर लिखेंगे दोस्तों। क्या है हमारे पास में, आधार, आधार का स्क्वायर। दोस्तों इसमें हम क्या कर देंगे, कर्ण के स्क्वायर का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, फिर प्लस का प्लस। दोस्तों फिर क्या है हमारे पास में, लंब। ये क्या है, लंब का स्क्वायर। और इसमें भी हम क्या दे देंगे, कर्ण के स्क्वायर का भाग दे देंगे। तो दोस्तों कर्ण से तो कर्ण कट गया, तो बचा क्या हमारे पास में, ये 1 बच गया, बराबर का बराबर। दोस्तों आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, आधार बट्टा कर्ण मतलब आधार बट्टा कर्ण क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा और कोस थीटा। तो कोस थीटा हमारे पास में क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया, कोस थीटा। दोस्तों दोनों पे स्क्वायर लगाया, तो मैं भी क्या कर दूँ, यहाँ पर स्क्वायर लगा देता हूँ, प्लस का प्लस। और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है हमारे पास में, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब दोस्तों, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण दोस्तों क्या होता है हमारे पास में, साइन थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में,
साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों एक सर्व समीकरण हमारी ये है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, एक होता है। और दोस्तों दूसरी सर्व समीकरणों की हम बात करते हैं। तो दूसरी देखिएगा दोस्तों कि अब हम यहाँ पर हमने कर्ण का भाग दिया है, अब हम दोनों पक्षों में आधार का भाग देते हैं। तो दोस्तों ये देखना कि दोनों पक्षों में आधार स्क्वायर का भाग देने पर, तो दोस्तों यह क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, कर्ण का स्क्वायर। तो ये हमारे पास में क्या, कर्ण का स्क्वायर। इसमें भाग देंगे हम दोस्तों किसका, आधार के स्क्वायर का, बराबर का बराबर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है हमारे पास में, आधार का स्क्वायर। इसमें भी किसका भाग देंगे दोस्तों हम, आधार के स्क्वायर का, प्लस का प्लस, ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास लंब का स्क्वायर। दोस्तों क्या लिखा हुआ है हमारे पास, लंब का स्क्वायर। इसमें भी किसका भाग देंगे, आधार के स्क्वायर का हम इसमें भाग देंगे। तो दोस्तों कर्ण बट्टा आधार, दोस्तों कहाँ है, कर्ण बट्टा आधार। तो दोस्तों यहाँ ये कर्ण बट्टा आधार वो क्या होता है हमारे पास में, सेक थीटा। तो दोस्तों ये क्या हो गया हमारे पास में, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, दोस्तों आधार से आधार कट गया, बचा क्या, एक, आगे है प्लस का प्लस। अब दोस्तों क्या है, लंब बट्टा आधार। तो दोस्तों ये हमारे पास में लंब बट्टा आधार, और ये क्या होता है दोस्तों हमारे पास टेन थीटा होता है। तो क्या हो गया ये टेन स्क्वायर थीटा। दोस्तों आगे देखिएगा, तीसरी सर्व समीकरणों के अंदर एक बार तो हमने किसका भाग दे दिया, कर्ण स्क्वायर का, एक बार दे दिया हमने आधार स्क्वायर का। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, लंब स्क्वायर का भाग दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे कि दोनों पक्षों में लंब स्क्वायर का भाग देने पर, लंब स्क्वायर का भाग देने पर, दोस्तों देखिएगा क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, पहले कर्ण लिखा हुआ है, तो कर्ण का स्क्वायर प्लस, इसमें किसका भाग देंगे हम, लंब के स्क्वायर का, बराबर। फिर दोस्तों हमारे पास क्या है, आधार का स्क्वायर। तो ये आधार का स्क्वायर, इसमें भाग किसका देंगे हम, लंब के स्क्वायर का, प्लस का प्लस, फिर क्या दोस्तों क्या लिखा हुआ है, लंब का स्क्वायर, और इसमें भाग किसका देंगे दोस्तों, लंब के स्क्वायर का। तो दोस्तों देखिएगा कि कर्ण बट्टा लंब, दोस्तों कर्ण बट्टा लंब क्या होता है हमारे पास में, कोसेक थीटा। तो ये हो गया कोसेक थीटा। दोस्तों दोनों पर स्क्वायर, तो हमारे पास भी स्क्वायर आ जाएगा, बराबर का बराबर, आधार बट्टा लंब। तो दोस्तों आधार बट्टा लंब क्या होता है, आधार बट्टा लंब, तो ये होता है कोट थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा, प्लस का प्लस, और दोस्तों यहाँ पर इन दोनों में लंब लंब का भाग जाएगा, तो कितना जाएगा, एक। तो ये हो गया एक। तो दोस्तों जो पहली सर्व समीकरण है दोस्तों हमारी ये है, और दूसरी ये रही, और तीसरी ये रही। तो दोस्तों इसी के माध्यम से हम और निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास में क्या है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा को हम पकड़ लेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा पकड़ने के बाद में बराबर का चिन्ह, और बराबर के बाद दोस्तों क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है, और जब इसको प्लस, जब इस साइन स्क्वायर थीटा को एक के पास भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से दोस्तों क्या कर लेंगे, साइन स्क्वायर का भी हम मान निकाल लेंगे। तो ये साइन स्क्वायर थीटा पकड़ने के बाद बराबर का चिन्ह, और बराबर के बाद क्या लिखा हुआ है दोस्तों, एक लिखा हुआ है, और कोसेक स्क्वायर थीटा को एक के पास भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो तीन फॉर्मूले हमारे और बन गए इससे। अब दोस्तों इसी से देखिएगा कि ये तो हो गया हमारे पास में सेक का फॉर्मूला। अब क्या दोस्तों, एक का फॉर्मूला हम निकालेंगे। तो हमने एक को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद बराबर का चिन्ह, बराबर के बाद लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, और दोस्तों जब टेन को हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर सेक स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, एक का फॉर्मूला आ गया। अब किसका निकालेंगे हम, टेन का। तो यहाँ पर हम टेन को पकड़ लेंगे, टेन स्क्वायर थीटा, पकड़ने के बाद बराबर का चिन्ह, बराबर के बाद लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये एक किसमें, प्लस में, एक को उधर भेज देंगे तो क्या हो गया, एक माइनस में हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों जो हमारा
तीन फॉर्मूले ये हो गए और तीन और इससे निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कोसेक का तो दे रखा है, अब किसका निकालेंगे हम, कोट का। तो दोस्तों देखिएगा कोट को, तो कोट को पकड़ना पड़ेगा कि कोट स्क्वायर थीटा, पकड़ने के बाद बराबर का चिन्ह, बराबर के बाद क्या लिखा हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और एक को जब कोसेक के पास भेजेंगे तो -1। तो दोस्तों इसी प्रकार से अब एक का निकाल लेंगे, एक को पकड़ लेंगे, पकड़ने के बाद बराबर का चिन्ह, बराबर के बाद क्या लिखा हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या लिखा हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और इस कोट को कोसेक के पास भेजेंगे तो माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों देखिएगा कि हमारे सर्व समीकरणों से तीन फॉर्मूले थे हमारे, ये रहे और तीन ये रहे और तीन ये रहे। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल हमारे 9 फॉर्मूले हो गए हैं। अब इन्हीं फॉर्मूलों को एक बार हम ट्रिक से भी निकालना सीखते हैं दोस्तों। ये तो हमने क्या बताया, इसका बेस बताया कि किससे निकला है, समकोण त्रिभुज से निकला है। और कैसे निकला है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। और पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, अगर हम कर्ण का स्क्वायर कर देते हैं तो कर्ण अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर आधार का भी स्क्वायर और लंब का भी स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमने यही बात लिखी है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसी प्रकार से हमने यहाँ भी यही बात लिखी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। मतलब हमने तीन कोण थे तो तीन पार्टीशन हमने इसके कर लिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि पहले इसके अंदर हमने क्या दिया, कर्ण जो हमारे पास में सबसे बड़ी भुजा है उसके स्क्वायर का हमने भाग दे दिया। तो यहाँ पर सब तीन मतलब दोनों पक्षों में हमने कर्ण का भाग दे दिया, और यहाँ पर हमने आधार स्क्वायर का भाग दे दिया, और यहाँ पर हमने लंब स्क्वायर का भाग दे दिया। दोस्तों जो कट रहा था वो कट चुका है, और फिर जो हमारे पास में आधार बट्टा कर्ण क्या होता है दोस्तों, वो होता है कोस थीटा, और इसी प्रकार से लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो दोस्तों हमने इस प्रकार से सभी के मान निकाल लिए। अब हम इसको ट्रिक से समझते हैं दोस्तों, क्योंकि अब आने वाले सवालों में ये हमारे काम आने वाला है। दोस्तों त्रिकोणमिति सर्व समीकरण हमने अभी निकालना सीखी थी कि उनका जो बेस है, आधार है, वो किस प्रकार से बनी है वो हमने जाना। अब दोस्तों उन्हीं बातों को अब हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे, क्योंकि बेस से करना हमें क्या हो जाएगा, लंबा समय लग जाएगा। तो ट्रिक के माध्यम से दोस्तों हम उसको कैसे करेंगे, तो दोस्तों कुछ बातें हैं, कुछ कहानी है, उसको हमें याद करना ही पड़ेगा दोस्तों। कुछ बातें हमें बनानी पड़ेगी ट्रिक लगाने के लिए। तो दोस्तों उस ट्रिक को भी समझना कि ट्रिक से हम कैसे करते हैं। दोस्तों जो थीटा के 6 वेरिएबल्स हैं हमारे पास में, एक तो है साइन थीटा, फिर इसके बाद में कोस थीटा, और इसके बाद में क्या है, टेन थीटा। और इसके अपॉन में हमें क्या लिखना है दोस्तों, लिखना है, ये लिखना है हमें कोसेक थीटा, फिर लिखना है हमें सेक थीटा और कॉट थीटा। ये हमने 6 वेरिएबल्स लिखे। दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर सर्व समीकरण करना है। दोस्तों सर्व समीकरण करने के लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों की तो क्या करा देते हैं, दोस्ती करवा देते हैं। किसकी, साइन की और कोस की। सर्व समीकरणों में दोस्तों साइन की और कोस की हम क्या कर देते हैं, फ्रेंडशिप करवा देते हैं। और कोसेक थीटा की और कोट थीटा की भी हम क्या करवा देते हैं, फ्रेंडशिप करवा देते हैं। और दोस्तों बचेगा ना हमारे पास में ये कोट थीटा और टेन थीटा, इन दोनों की हम क्या करवा देते हैं, फ्रेंडशिप करवा देते हैं। दोस्तों हम जानते हैं, देखो एक तरफ तो हम बात करते हैं व्युत्क्रम की। किसकी बात करें दोस्तों, व्युत्क्रम। दोस्तों व्युत्क्रम क्या होते हैं आप लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने 8.1, 8.2 और 8.3 में हमने अच्छे से बात की दोस्तों। पूरा कोणों की बात की है 8.3 के अंदर, हमने व्युत्क्रम की बात की है। तो देखिएगा दोस्तों एक बार व्युत्क्रम देख लीजिएगा कि जो साइन थीटा होता है दोस्तों, साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, इसके बट्टे में क्या है, कोसेक थीटा। तो 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी प्रकार से दोस्तों जो हमारे पास जो कोस थीटा होता है उसका व्युत्क्रम क्या होता है दोस्तों, 1 अपॉन बट्टे में क्या है, सेक थीटा। तो ये सेक थीटा। और टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। इसी प्रकार दोस्तों जो टेन थीटा थोड़ा स्पेशल है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा बटा कोस थीटा भी होता है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी होता है। और दोस्तों देखिएगा आगे अगर हम बात करें और हमारे इन व्युत्क्रमों की, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ये है कोसेक थीटा। इसका व्युत्क्रम क्या होता है दोस्तों, 1 अपॉन साइन थीटा। इसी प्रकार से दोस्तों सेक थीटा की हम बात करेंगे, सेक थीटा, तो इसका व्युत्क्रम होगा 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी प्रकार दोस्तों कॉट थीटा की बात करेंगे, तो कॉट थीटा का व्युत्क्रम होगा 1 अपॉन टेन थीटा। लेकिन कॉट थीटा भी थोड़ा स्पेशल है, तो यहाँ पर 2 फॉर्मूले रहेंगे हमारे कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर दोस्तों क्या होगा, देखो टेन थीटा था साइन बट्टा कोस, और हम जानते हैं जो टेन होता है वो क्या होता है, कोट का उल्टा होता है। तो क्या करेंगे, कोट थीटा करने के लिए हम टेन को उल्टा कर देंगे।
तो 10, मतलब यहाँ पर साइन थीटा बटा कोस थीटा को हम क्या कर देंगे, कोस थीटा बटा साइन थीटा हम कर देंगे दोस्तों। अब दोस्तों देखिएगा, हम बात करते हैं सर्व समीकरणों की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, सर्व समीकरणों की बात करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा कि हमने क्या किया है कि साइन थीटा और कोस थीटा इन दोनों को सर्व समीकरणों के लिए हमने दोस्त बनाया है, और सेक थीटा को और टेन थीटा को भी हमने दोस्त बनाया है, और कोसेक थीटा को और कोट थीटा को भी हमने क्या बनाया है दोस्तों, फ्रेंड बनाया है, दोस्त बनाया है दोस्तों। हम इसको ट्रिक से बताएंगे दोस्तों, तो आप लोगों को एक बार तो समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक बार जो आप लोगों को समझ में आ गया तो फिर आप फटाफट बना लोगे। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो आप लोगों को लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप इस चीज़ को देखोगे और अपना आंसर पता, मतलब अपना फॉर्मूला पता लगा लोगे। दोस्तों देखिएगा कि ये दोनों हमारे पास में क्या है, ऊपर है, और ऊपर वाले लोग हमेशा क्या रहते हैं, फ़ायदे में रहते हैं। आ रही की बात दोस्तों समझ में, कि जो ऊपर जो लोग रहते हैं वो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। हमेशा प्रॉफिट में रहने से मतलब है दोस्तों कि हमेशा किस में रहते हैं, प्लस में रहते हैं। तो दोस्तों मैं क्या करूँ, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो दोस्तों कितना आता है, 1 आता है। तो दोस्तों ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया कि साइन थीटा और कोस थीटा को मैंने दोस्त बना दिया। इनका जैसे मैं वर्ग करूंगा तो इनका योगफल कितना आता है, 1 आता है दोस्तों। इसी प्रकार से यहाँ पर मैं साइन थीटा को पकड़ लूंगा, तो साइन थीटा बराबर के बाद लिखा हुआ है 1, और इसको एक के कोस स्क्वायर थीटा को 1 के पास भेजेंगे तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार दोस्तों तीसरा फॉर्मूला क्या रहेगा, कोस का, कोस स्क्वायर थीटा पकड़ लिया, पकड़ने के बाद बराबर का चिन्ह, बराबर के बाद लिखा हुआ है 1। इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 के पास भेजूंगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर इन दोनों दोस्तों से हमने क्या निकाल लिए, 3 फॉर्मूले निकाल लिए। और दोस्तों अब आगे बात करते हैं किसकी, कोसेक थीटा की और कोट थीटा की। दोस्तों याद रखिएगा, हमने कोसेक थीटा की और कोट थीटा की क्या करवाई है, फ्रेंडशिप करवाई है। तो याद रखिएगा ये नीचे है, और नीचे वाले लोग हमेशा कहाँ रहते हैं, घाटे में। नीचे वाले लोग हमेशा कहाँ रहेंगे, घाटे में। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये क्या है हमारे पास में, कोसेक स्क्वायर थीटा, और घाटे में तो क्या करना पड़ेगा, माइनस, और इसका फ्रेंड कौन है, कोट। तो ये क्या है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है दोस्तों, 1 होता है दोस्तों। अब इसी का क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला, अभी तो 1 का फॉर्मूला लिखना है, अब कोसेक का निकालेंगे। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कोट को 1 के पास भेजेंगे तो माइनस में, तो किस में जाएगा, प्लस में, तो प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार दोस्तों 1 की वैल्यू आ गई और कोसेक स्क्वायर की वैल्यू है। अब किससे निकालेंगे हम, कोट की। तो दोस्तों कोट या माइनस में, तो माइनस वाली संख्या को हम पकड़ते नहीं है, तो यहाँ पर कोट क्या है, प्लस में, तो इसको पकड़ लेंगे। तो ये कोट स्क्वायर थीटा, पकड़ने के बाद बराबर का चिन्ह, बराबर के बाद क्या लिखा हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये 1 प्लस में, इसको कोसेक के पास भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। दोस्तों 3 फॉर्मूले हमारे और बन गए। इसी प्रकार दोस्तों और फ्रेंड किस किस को बनाया हमने, सेक थीटा को और टेन थीटा को। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी हम करेंगे तो पहले सेक थीटा को लिखेंगे, बाद में किसको लिखेंगे, टेन थीटा को। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तीसरा फॉर्मूला कि नीचे है दोस्तों, ये भी क्या है, एक नीचे और एक ऊपर, तो ये भी हमें घाटे में लगेंगे, ये भी क्या है, लॉस में ही है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। तो ये एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास में। इसी प्रकार से दोस्तों किसका निकाल लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, और 10 को जब 1 के पास भेजेंगे तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। तो 2 फॉर्मूले। तीसरा फॉर्मूला किसका रहेगा, 10 का। तो यहाँ 10 को पकड़ना पड़ेगा, देखो ये तो माइनस वाला है, इसको पकड़ेंगे नहीं, इस प्लस वाले को पकड़ेंगे। तो ये टेन स्क्वायर थीटा बराबर के बाद क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा। इस 1 को भेजेंगे तो -1। तो दोस्तों ये हमारे कितने हो गए, 9 फॉर्मूले हो गए दोस्तों। इनको तुम्हें ऐसे ट्रिक से याद करना है दोस्तों, इनको क्या करना है, हमें ट्रिक से याद करना है। अब दोस्तों अब हमारे जो पाठ्यक्रम में जो हमें सवाल दे रखे हैं, उन्हीं सवालों को हम सोल्व करते हैं दोस्तों। आइए अब पहला प्रश्न करते हैं हम। तो दोस्तों अब हम देखिएगा कि ट्रिक कैसे लगाते हैं, फटाफट से करने का प्रयास करते हैं इसको। तो दोस्तों हम जानते हैं कि साइन थीटा और
cos थीटा की फ्रेंडशिप करवानी है और cosec थीटा और cot थीटा की भी करवानी है, फ्रेंडशिप करवानी है और cot थीटा और sec मतलब tan थीटा और sec थीटा की भी हमें क्या करवानी है, दोस्ती करवानी है। ऊपर वाले फायदे में और नीचे वाले घाटे में हमें ध्यान रखना है। ऊपर वाले तो किस में, फायदे में, प्रॉफिट में, और नीचे वाले लॉस में। तो प्रॉफिट मतलब प्लस और लॉस मतलब माइनस। दोस्तों ऊपर वाला क्या क्या है हमारे पास में कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी से साइन पकड़ लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोस को उधर भेज देंगे तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा। दोस्तों यहाँ पर कोस का भी निकाल लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर, बराबर के बाद में लिखा हुआ है 1, बराबर के बाद लिखा हुआ 1 और साइन को इधर लाएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों 3 फॉर्मूले। इसी प्रकार से कोसेक के और टेन के पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, कोसेक लिखना पड़ेगा। पहले दोस्तों क्या लिखना पड़ेगा हमें, कोसेक। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा कि दूसरा क्या है कि कोसेक स्क्वायर थीटा, नीचे है तो घाटे में माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से कोसेक को पकड़ेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोट को उधर भेज देंगे तो माइनस है तो किसका हो जाएगा, प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से तीसरा फॉर्मूला कोट का रहेगा कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर, बराबर के बाद लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 किस में, प्लस में, उधर भेजेंगे तो माइनस में। अब तीसरे की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा क्या है हमारे पास में, फ्रेंड। पहले सेक को लिखना है बाद में टेन को लिखना है, पहले सेक को लिखना है। तो ये क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस, नीचे है तो ये भी घाटे में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक को पकड़ना है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 और टेन को उधर भेजेंगे प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन का फॉर्मूला निकालना है दोस्तों कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर, बराबर के बाद लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस में तो उधर किस में जाएगा, माइनस में। तो इस प्रकार से हमारे क्या निकल गए दोस्तों, ये 6 फॉर्मूले निकल गए। अब दोस्तों कुछ सवाल बनेंगे हमारे 8.4 के अंदर, एक्सरसाइज 8.4 में हमारे कुछ सवाल बनेंगे। और देखो सवाल क्या बनेगा दोस्तों कि ऐसे सवाल बन जाएंगे कि साइन थीटा को हमें मान लो कि हमें किस में बदलना है, हमें बदलना है टैन थीटा में। दोस्तों किसे बदलना है, टैन थीटा में व्यक्त करें। दोस्तों ये हमारे सवाल बनते हैं 8.4 में। तो इन सवालों को दोस्तों हम कैसे करेंगे, तो दोस्तों देखिएगा कि यहाँ पर इसी के माध्यम से हम इस सवाल को सोल्व कर देंगे। दोस्तों देखिएगा कि मैं एक एरो लगा रहा हूँ सीधी ऊपर और नीचे। ऊपर नीचे एरो का मतलब है कि इनका व्युत्क्रम। दोस्तों ऊपर नीचे एरो का मतलब क्या है, इनका व्युत्क्रम। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल स्ट्रेट जो एरो है ना उसका मतलब क्या है, इनका व्युत्क्रम। और जो लाल वाली जो एरो मैंने लगाई है दोस्तों, ये है सर्वसमिका है। मतलब लाल वाली जो एरो लगाई है दोस्तों वो क्या है, सर्वसमिका है। तो दोस्तों साइन थीटा से हमें टेन थीटा पर जाना है। साइन थीटा से कहाँ जाना है हमें, टेन थीटा पे। तो दोस्तों कैसे जाएंगे, यहाँ देखिएगा कि ये तो है साइन थीटा और इस साइन थीटा से कहाँ जाएंगे, टेन थीटा पर। साइन थीटा से हम जाएंगे टेन थीटा पर। तो दोस्तों हम जा सकते हैं कि साइन का तो पहले क्या कर दे, व्युत्क्रम कर दे, और व्युत्क्रम करने के बाद में ये क्या है, कोसेक। और ये एरो लाल वाली आ गई। लाल वाली एरो का मतलब है कि हमें सर्वसमिका लगानी है, मतलब स्क्वायर करना है। दोस्तों क्या करना है, लाल वाली एरो का मतलब है स्क्वायर करना और काली वाली एरो का मतलब क्या है, व्युत्क्रम करना। वापस दोस्तों समझिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि साइन थीटा को हमें टेन थीटा में व्यक्त करना है। तो दोस्तों यहाँ तो है साइन थीटा और यहाँ पर है टेन थीटा। तो दोस्तों इन सभी एरो के माध्यम से, इन सभी एरो की सहायता से हम क्या करेंगे, इन तीर की सहायता से टेन थीटा पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों अगर मैं टेन थीटा साइन थीटा से यहाँ पर आऊँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि लाल वाले एरो का मतलब है वर्ग करना। दोस्तों जो टेढ़ी मेढ़ी जो एरो लगाई है मैंने उसका मतलब है क्या है, वर्ग करना। और जो ऊपर नीचे मतलब ऊपर नीचे वाली एरो है इसका मतलब है व्युत्क्रम करना या फिर इस संख्या को पलटना। तो दोस्तों फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे, वर्ग को। दोस्तों यहाँ देखो दो तरीके हैं हमारे पास में, एक तो साइन थीटा से मैं कहाँ चल जाऊँ, कोस थीटा पर, कैसे जाऊँगा, वर्ग करने पर। या फिर साइन थीटा से मैं कहाँ चल जाऊँगा, कोसेक थीटा पर, कैसे क्या करने पर, व्युत्क्रम करने पर। तो दोस्तों मुझे जो फर्स्ट प्रायोरिटी लेनी है वो लेनी है वर्ग करने पर। तो मैं साइन से कहाँ चल जाऊँगा, कोस पर, और कोस से फिर व्युत्क्रम करने पर आ जाऊँगा सेक पर, फिर सेक से कहाँ चल जाऊँगा, टेन पर। तो टेन थीटा पर हमारा आंसर आ जाएगा। वापस से दोस्तों साइन से कहाँ जाना है, पहले कोस पर, कैसे जाएंगे, वर्ग करके। अब ये कोस पर आ गए और कोस से सेक पर कैसे जाएंगे दोस्तों, व्युत्क्रम करके हम आ जाएंगे सेक पर, और सेक का वापस से क्या कर देंगे, वर्ग करने पर हम कहाँ चल जाएंगे, टेन थीटा पर। तो दोस्तों एक दो सवाल समझिएगा, आराम से समझ में आने वाला है।
तो दोस्तों यहाँ पर देखना कि अभी हम हैं साइन थीटा पर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन थीटा का वर्ग करने पर। तो दोस्तों जैसे ये साइन थीटा है तो साइन थीटा का हम क्या कर देंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने के बाद दोस्तों हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों हम कहाँ पर आ गए, कोस स्क्वायर पर आ गए। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या कर देंगे, हम वर्ग कर देंगे। तो हम जानते हैं कि कोस यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो हम भी स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर थीटा। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, कि नीचे आना है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि कोस की जगह अब क्या लिखना है, 1 अपॉन सेक लिखना है। जहाँ कोस लिखा हुआ वहाँ क्या लिखना है, 1 अपॉन सेक। तो दोस्तों ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 का 1 माइनस का माइनस, कोस की जगह दोस्तों क्या लिखना है हमें, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये भिन्न में तो ये भी क्या हो जाएगा, भिन्न में। तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, दोस्तों एलसीएम लेंगे 1 का और सेक स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। और 1 के पारे में सेक कितनी बार आता है, 1 बार, मतलब सेक बार, और सेक स्क्वायर को 1 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर। दोस्तों हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सेक को 1 से गुणा करने पर क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का माइनस, 1 को 1 से गुणा करने पर क्या आ गया, 1। तो दोस्तों ये हमारे पास में क्या आ गया, सेक तक हम पहुंच गए हैं। दोस्तों अब सेक तक हम पहुंच गए तो अब हमें क्या करना है, टेन थीटा पर जाना है। और टेन थीटा मतलब लाल एरो, मतलब लाल एरो का मतलब क्या करना है, वर्ग। अब क्या करेंगे हम, सेक स्क्वायर, मतलब हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि जहाँ पर सेक है तो वहाँ पर हम सेक का फॉर्मूला लगा देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, सेक। सेक की जगह हमें क्या लिखना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस का माइनस, फिर क्या लिखा हुआ है 1 बट्टा, फिर दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हमें लिखना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, ये तो कट गया है, बचा गया है हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ बचा है हमारे पास में टेन स्क्वायर थीटा, और बट्टे में क्या बचा है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों देखिएगा कि ये हमें क्या साइन स्क्वायर मतलब साइन थीटा का मान बताना दोस्तों हमें, लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है, वर्ग लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस वर्ग का पक्षांतरण कर देंगे तो वो किस में आ जाएगा दोस्तों, अंडर रूट में आ जाएगा। तो दोस्तों अंडर रूट इस पूरी संख्या पे लगेगा, मतलब टेन स्क्वायर थीटा इस पर भी रूट है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इस पर भी क्या है दोस्तों, रूट है। दोस्तों ऊपर क्या है हमारे पास में 1 पद और नीचे क्या है हमारे पास में 2 पद, और हमारे पास में क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है दोस्तों, तो इसका स्क्वायर से ऊपर वाले का रूट तो कट गया, तो ऊपर क्या बच गया हमारे पास में टेन थीटा। लेकिन दोस्तों नीचे क्या है हमारे पास में 2 पद है, तो यहाँ पर इसका रूट कटेगा नहीं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों हमने व्यक्त कर दिया है, क्योंकि क्या था हमारा प्रश्न कि साइन थीटा को टेन थीटा में व्यक्त करें, तो साइन थीटा को हमने क्या कर दिया, टेन थीटा में व्यक्त कर दिया। अब हम दूसरा प्रश्न समझते हैं दोस्तों एक प्रश्न और करते हैं कि हमें क्या करना है कि टेन थीटा को साइन थीटा में व्यक्त करना है। तो दोस्तों टेन थीटा, तो ये टेन थीटा है, टेन थीटा का वर्ग करेंगे तो सेक थीटा पर आ जाएंगे, और सेक थीटा का व्युत्क्रम करेंगे तो कोस थीटा पर आ जाएंगे, और कोस थीटा का वर्ग करेंगे तो साइन थीटा पर आ जाएंगे। दोस्तों इन्हीं सभी एरो की सहायता लेकर हम क्या करेंगे, टेन थीटा को साइन थीटा में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहला काम जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, टेन थीटा को सेक थीटा में बदलना है। कैसे बदलेंगे, टेन थीटा का स्क्वायर करके। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि टेन थीटा का वर्ग करने पर, तो दोस्तों टेन का जैसे हम स्क्वायर कर देते हैं तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, तो टेन थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दोस्तों हम कहाँ पर आ गए, सेक पर आ गए, और सेक का हम क्या करेंगे, अब व्युत्क्रम करेंगे तो वो हो जाता है कोस। तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर वो होता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया उसका व्युत्क्रम। तो दोस्तों टेन का तो 10 रहेगा,
स्क्वायर का स्क्वायर बराबर का बराबर सेक। सेक की जगह क्या लिख देंगे हम, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भिन्न में, तो दोस्तों ये भी भिन्न में। हम अब क्या ले लेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे। tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 का और कोस स्क्वायर थीटा का एलसीएम क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, बीच में है माइनस, और कोसेक स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों हम कहाँ पहुँच चुके हैं, हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर कोस पर। अब दोस्तों कोस स्क्वायर का वर्क कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, ये रहा कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों देखिएगा कि tan का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 का 1 माइनस का माइनस। दोस्तों कोस की जगह हमें क्या लिखना है, ये लिखना है हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि ब्रैकेट के बाद हम अगर कोई संख्या रखते हैं तो वो किस मतलब माइनस से पहले कोई संख्या है तो हमें ब्रैकेट लगाना हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि जब ब्रैकेट खुलेगा तो चिन्ह बदल जाएंगे बट्टा। और दोस्तों कोस, वापस कोस का मान क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों देखिएगा कि tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 का तो 1, और देखो ब्रैकेट से पहले क्या है, माइनस। तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस वाला तो प्लस में होता है और प्लस वाला माइनस में। तो 1 प्लस में दोस्तों ये 1 किस में जाएगा, माइनस में, और साइन किस में, माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस में। तो ये साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों देखिएगा ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 तो कट गया, तो बचा क्या हमारे पास में, साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये बच गया हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और दोस्तों हम क्या करेंगे, अब इसका क्या हटाएंगे, tan का स्क्वायर हटाएंगे, क्योंकि हमें tan, देखो ये tan है वो साइन थीटा पर तो आ गया, लेकिन हमें tan क्या चाहिए था, रेखिक में चाहिए था। इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे। तो स्क्वायर का पक्षांतरण किस में हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा रूट में। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों ऊपर एक पद है, इसका मतलब ऊपर वाले का तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ऊपर तो बचेगा हमारे पास में साइन थीटा, लेकिन नीचे कटेगा नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 2 पद में इसका कट जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये रहेगा हमारे इसका आंसर रहेगा दोस्तों। दोस्तों अब हमारा सवाल है कि कोस थीटा को tan थीटा में व्यक्त करें। तो दोस्तों देखिएगा कि यही, इससे हम पहुंच जाएंगे कि कोस थीटा। तो दोस्तों ये रहा हमारे कोस थीटा, और कोस थीटा को किस में बदलना है हमें, tan थीटा में। तो दोस्तों कोस थीटा से हम कहाँ पर आएंगे, सेक थीटा में। लेकिन दोस्तों ये तो व्युत्क्रम हो रहा है, जबकि हमें क्या करना है, संख्या का वर्ग ही करना है। कोस थीटा का हमें क्या करना है, वर्ग करना है। जैसे कोस का हम वर्ग कर देंगे तो हम पहुंच जाएंगे कहाँ पर, साइन थीटा पर, और फिर साइन थीटा का व्युत्क्रम करेंगे तो कोसेक पर पहुंच जाएंगे, और कोसेक का व्युत्क्रम करेंगे तो कॉट पर पहुंच जाएंगे, कोसेक का वर्ग करेंगे तो किसे पहुंच जाएंगे, कॉट पर पहुंच जाएंगे, और कोट का व्युत्क्रम करेंगे तो tan पर। वापस देखना दोस्तों, हमें सवाल दिया गया है कि कोस थीटा को tan थीटा में व्यक्त करना। दोस्तों कोट थीटा ये रहा और tan थीटा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचेंगे, डायरेक्ट तो पहुंच नहीं सकते, क्योंकि हमें क्या लेनी है, सभी एरो की सहायता लेनी है। तो दोस्तों और फर्स्ट प्रायोरिटी ये है हमारी कि हम क्या करेंगे, पहले कोस का वर्ग ही करेंगे, व्युत्क्रम करके जाएंगे नहीं। वैसे जा तो सकते हैं, देखो यहाँ पर कोस को सेक में बदलेंगे, फिर सेक को tan में बदलेंगे। दोस्तों ये कैलकुलेशन थोड़ी हमें टफ पड़ सकती है, किसी और सवाल के अंदर हो सकता है इसमें आसान रहे, लेकिन किसी और सवाल में हमारी टफ पड़ सकती है। मेरा ये मानना है कि पहले हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, वर्ग को। अगर मैं कोस का वर्ग कर दूं तो मैं पहुंच जाऊंगा साइन स्क्वायर थीटा पे, और साइन स्क्वायर थीटा का व्युत्क्रम कर दूं तो मैं पहुंच जाऊंगा कोसेक स्क्वायर थीटा पे, और फिर कोसेक स्क्वायर थीटा का क्या कर दूं दोस्तों, वर्ग करने पर कोट स्क्वायर थीटा पे, और कोट का मैं क्या कर दूंगा, व्युत्क्रम, तो पहुंच जाऊंगा tan पर। दोस्तों ऊपर नीचे वाली एरो जो है वो क्या है, व्युत्क्रम के। तो दोस्तों यहाँ पर हम सवाल करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देनी है, वर्ग को। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, कोस थीटा का वर्ग करने पर, तो हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा जैसे करेंगे तो दोस्तों कोस का जो फॉर्मूला है वो हमें दे रखा है कि कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों देखिएगा कि हम कहाँ पहुँच गए, साइन थीटा पर। अब साइन थीटा का व्युत्क्रम करना है, तो साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 कोसेक। तो दोस्तों हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर आ चुका था स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों देखिएगा कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का 1 माइनस साइन का क्या हो जाएगा 1 कोसेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर हम भिन्न कर देते हैं इनको, और हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दोस्तों हम कहाँ पहुँच चुके हैं, कोसेक पर। अब कोसेक का भी क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, तो बताएगा दोस्तों हमें कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 कोट स्क्वायर थीटा। तो 1 कोट स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों जहाँ पर भी कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा है हमने, वह लिखेंगे 1 कोट स्क्वायर थीटा। तो देखो कोस स्क्वायर थीटा बराबर, कोसेक की जगह लिखेंगे 1 कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस का माइनस 1 का 1। दोस्तों फिर क्या लिखा हुआ है, कोसेक लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या लिखेंगे 1 कोट स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये प्लस वाला और ये माइनस वाला ये कट गया है। अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, कोट का क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे। और कोट का व्युत्क्रम किसमें होता है, टैन थीटा में। तो दोस्तों देखिएगा कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर, दोस्तों कोट का जो व्युत्क्रम होता है 1 टैन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों ये बड़ा वाला बट्टा 1 का 1 प्लस का प्लस, फिर कोट का व्युत्क्रम क्या होता है 1 टैन स्क्वायर थीटा। तो बट्टे में हम इसको लिख देते हैं। दोस्तों आगे देखिएगा कि ऊपर तो लिखा है 1 टैन स्क्वायर थीटा, और नीचे दोस्तों एक भिन्न संख्या है तो हम क्या ले लेंगे एलसीएम, 1 का और टैन का क्या ले लेंगे एलसीएम, तो आ जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। इसको क्रॉस करेंगे, 1 को 10 से गुणा करेंगे तो ये हो गया टैन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस है, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि बट्टे के नीचे बट्टा, तो हम क्या करेंगे ऊपर वाली संख्या को तो एज इट इज रखेंगे और नीचे वाली संख्या को पलट कर गुना। तो दोस्तों यहाँ पर टैन स्क्वायर चल जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे कि टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो 10 से 10 हो गया कैंसिल। तो दोस्तों आगे हमारे क्या बचा 1 बटा टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो दोस्तों देखिएगा कि हमारे पास में क्या था, ये कोस स्क्वायर में था, तो हम क्या करेंगे जैसे ही इस मतलब कोस से क्या करेंगे स्क्वायर उठाएंगे तो ये संख्या किस में आएगी हमारे पास रूट में आ जाएगी दोस्तों। तो ये रूट दोनों पे लगेगा 1 टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। और दोस्तों 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, लेकिन इसका वर्गमूल होगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा हमारे पास टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ये रहेगा हमारा आंसर।